Hello, come to protein synthesis revision session from state board. देखो स्टेट बोर्ड में यही डायग्राम है आपके, जो हमने स्टेप वाइज डायग्राम ड्रॉ करे थे। ओके, वैसे ही अच्छे क्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, राइट, वैसा बेहतरीन डायग्राम यहाँ पे है। हमने जो ड्रॉ करके सीखा है दैट इज अल्टीमेट, दैट इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। सो एट प्रायोरिटी यू आर सपोज टू लर्न दैट। वन मोर थिंग, आप जब बोर्ड एग्जाम अपीयर करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी जो मैंने आपको लास्ट एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, वो डायग्राम आप बोर्ड में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ड्रॉ करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना बच्चों दिक्कत वाली बात है, बिकॉज इट इज बिट एक्सेप्शन टू आवर फॉर्मूला। सबको याद है मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख के दिया था आपको, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कई और फैक्टर्स है जो आपको सिक्वेंशियली रिप्रेजेंट करने हैं। तो वो सीक्वेंस स्टेट बोर्ड वालों ने बेहतरीन दिया है, राइट। चलो, सो कम टू डायग्राम नंबर 1। सी दिस रेड पार्ट इज mRNA, मैसेंजर RNA, बराबर, राइट। उसका ये है 5' एंड ये है 3' एंड, राइट। ओके, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम which is encoding 2 codons. Clear, right? So mRNA को स्मॉलर सब यूनिट जुड़ गया। स्मॉलर सब यूनिट को जुड़ने के बाद ये अब यहाँ पे जो राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट में जो rRNA है, वो rRNA mRNA को प्रॉपरली होल्ड करेगा, गुआनोसिन कैप को पकड़ के रखेगा, mRNA को प्रॉपरली ओरिएंट करेगा, so that the next tRNA which is coming and checking codon anticodon complementarity, for that checking the mRNA has to be properly oriented, which is done by the rRNA present in ribosomes, right? See, this is tRNA which is already charged having first amino acid methionine, right? Okay, ये देखो tRNA का ये एंटीकोडॉन लूप के अपोजिट 3' एंड CCA वाला इट इज कैरिंग मेथियोनिन, राइट। सो tRNA विथ एंटीकोडॉन UAC, कैन यू रीड इट clearly? Please focus here. See, this tRNA with anticodon UAC is carrying amino acid methionine at its 3' end CCA, and the DHU arm is sensitive to the enzyme amino acid synthase, right? So ये कॉम्प्लेक्स हमने कैसे सीखा था? यहाँ पे अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम है, ये एंजाइम अमाइनो एसिड को पहचानेगा, राइट। ये एंजाइम का DHU आर्म, ये एंजाइम का एक एक्टिव साइट DHU आर्म को पहचानेगा, और अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम tRNA को स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जोड़ने में मदद करेगा। So this is charged tRNA, for that ATP is used, and now this charged tRNA will come here and bind with the codon on mRNA, right? Okay, so this is what is first step. Now what happens second? See, complementarity का base pairing का रूल फॉलो हो गया। ये tRNA कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडॉन का है, इसलिए यहाँ पे जुड़ गया, right? First amino acid will be added at P site, barabar. So now what you are getting here? Smaller subunit of ribosome plus mRNA plus AA1 tRNA plus larger subunit, and you get this total initiation complex जिसके पास 3 साइट क्लियरली विजिबल है। हमने सीक्वेंस क्या सीखा था? EPA, EPA, E is exit, P is peptidal, A is attachment और अमाइनो एसिलेशन करवाने वाला, राइट। ओके, तो देखो ये पूरा यहाँ पे बन गया। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर वे इन स्टेट बोर्ड। सो कम टू पेज नंबर 83. Come to page number 83, translation protein synthesis, right? We are reading the book and relating it with the diagram. See now. ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इसके पहले हो चुका है, वो हमने पढ़ लिया है।
Translocation is a mechanism in which codon of mRNA are translocated and specific amino acid in a sequence from a polypeptide on ribosome. Right? Translocation is actual process in which this ribosome moves one codon ahead on mRNA. Ribosome का ट्रांसलोकेशन, लोकेशन बदलना, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, जो ट्रांसलेशन में होता है. राइट? सी, translocation is the mechanism in which codon of mRNA are translocated and specific amino acid in a sequence form a polypeptide on ribosome. All types of proteins are synthesized by the cell within itself, that is intracellularly. All proteins are synthesized within a cell by intracellular anabolic reaction. उसके लिए अमाइनो एसिड या तो बाहर से आएंगे या अमाइनो एसिड अगर प्लांट है तो खुद भी बना सकता है, बट अगर एनिमल है तो एसेंशियल अमाइनो एसिड हम बाहर से लेते हैं बॉडी में अंदर, और वो अमाइनो एसिड को हम लिंक करके फिर एनिमल प्रोटीन बनाते हैं. प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर अमाइनो एसिड, mRNA, tRNA, राइबोसोम्स, ATP, Mg++ आयंस, एंजाइम्स, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर. इसमें का Mg++ आयन को अंडरलाइन करिए. These two ribosomes are attached to each other when Mg ion is available, otherwise it won't. In deficiency of Mg, the two ribosomes cannot attach and protein synthesis will be not efficient, or it may suffer. The rate of protein synthesis may suffer because of deficiency of Mg ions. Right. First one, amino acids form raw material for protein synthesis. About 20 different types of amino acids are known to form protein. 20 amino acids. Slogan, चलो बोलो मेरे साथ. Serena Williams. Serena Williams. Play triple tennis. Play triple tennis. Hiss, liss, liu. Hiss, liss, liu. Glue, gly, glue. Glue, gly, glue. Ma, I, pa. मा, आई, पा. ये 20 अमाइनो एसिड के नाम हमने लर्न किए थे. राइट? वो जेनेटिक कोड का 64 कोडॉन का वो चार्ट भी हमने पढ़ा था. राइट? आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, यू आर सपोज टू लर्न ऑल द अमाइनो एसिड्स कोडेड बाय 4 कोडॉन एंड इवन 6 कोडॉन एंड अदर्स आई हैव डिक्टेटेड. जो आपने लर्न करना है वो मैंने आपको डिक्टेट किए थे, उतने कोडॉन लर्न करने ही हैं. राइट? चलो सी, डीएनए कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हैविंग amino acid in a specific sequence. This control is possible through transcription of mRNA. Genetic code is specific for particular amino acid. Genetic code is universal. Genetic code is non-ambiguous. Right? One codon code for one amino acid only. बराबर? DNA का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कोडोजिन, mRNA के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कोडॉन को कॉम्प्लीमेंट्री है, और कोडॉन अल्टीमेटली अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करता है. मतलब डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस. ऐसा ये लाइक ऑर्डरली फैशन में कंट्रोल होता है. डीएनए एमआरएनए के कोडॉन कंट्रोल करता है, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के अमाइनो एसिड का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है. आरएनए सर्व एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए और प्रोटीन के बीच में मीडिएटर कौन है? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड और एमआरएनए में मीडिएटर कौन है? टीआरएनए. तो टीआरएनए को हमने क्या बोला? एडाप्टर मॉलिक्यूल. ओके. राइबोसोम सर्व एज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सबयूनिट. These subunits occur separately in cytoplasm. Only during protein synthesis, these two subunits get associated together due to Mg++ ion underline. Give reason आएगा बोर्ड में. मिनरल न्यूट्रिशन लेसन अभी 12th में आया है, प्लांट वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन. राइट? तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा. What is that? Mg deficiency may lead to delay or retard the process of translation. बराबर? तो यहाँ पे रीजन है, अंडरलाइन किया सब लोगों ने. What you underline? Only during protein synthesis, these two subunits get associated together due to Mg ions. A ribosome has one binding site of mRNA
and 3 binding sites for tRNA. ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये mRNA को जुड़ने के लिए एक साइट रखता है और tRNA के लिए 3 साइट रखता है EPA. They are P site peptidal tRNA site, A site amino acid or attachment site, and E site exit site. Only first tRNA amino acid complex directly enter P site of ribosome. Underline 5-star point. Underline 5-star point. कर लिए 5-star. Only AA1 tRNA attaches to P site. Other amino acid carrying tRNA always attached to A site. ऐसा सिंपल ध्यान में रखेंगे. क्यों? प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, फिर से देख सकते हो. राइट? चलो. In eukaryotes, a groove is present between 2 subunits of ribosome. ये स्मॉलर सबयूनिट लार्जर सबयूनिट के बीच में, राइट? इसके बीच में ऐसा ग्रूव रहेगा जिसके बीच में से mRNA ट्रांसफर होगा, राइट? In eukaryote, a groove is present between 2 subunits of ribosome. It protects the polypeptide chain from action of cellular enzyme and also protect mRNA from the action of nuclease. बराबर? तो ये mRNA को भी प्रोटेक्ट करता है दोनों साइड से पकड़ के. और ये जो लार्जर सब यूनिट है, राइट, ये लार्जर सब यूनिट में से यहां से पॉलीपेप्टाइड का चेन बाहर जाएगा तो लार्जर सब यूनिट न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड को भी प्रोटेक्ट करेगा. ओके, चलो. Mechanism of translation, that is synthesis of polypeptide chain, involves 3 steps. First, initiation. Second, elongation. Third, termination. Initiation of polypeptide chain. Activation of amino acid is essential before translation initiates, for which ATP is essential. चलो क्लास वर्क निकालो. क्लास वर्क में मैंने फॉर्मूलाज लिख के दिए थे. फर्स्ट स्टेप, चार्जिंग ऑफ tRNA, अमाइनो एसिलेशन, रिक्वायर AA1, ATP, tRNA एंड अमाइनो एसिड सिंथेस एंजाइम. फॉर्मूला लिख के दिया था, बराबर. यहाँ पे जुड़ क्या गया? अमाइनो एसिड प्लस AMP प्लस एंजाइम और 2 पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाजू में छूट गए. दिखता है फॉर्मूला? दैट इज फर्स्ट स्टेप, राइट? सी, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियल बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएट्स, फॉर विच ATP इज एसेंशियल. सो फर्स्ट स्टेप इज अ एक्टिव प्रोसेस कंज्यूमिंग ATP. Small subunit of ribosome bind attaches to mRNA at 5' end. Initiation codon AUG is present at mRNA which initiate the process. ये mRNA का 5' end, 5' end में guanosine cap वहां पे जुड़ गया. Smaller subunit of ribosome. Initiator tRNA binds with initiation codon AUG by its anticodon UAC through hydrogen bond. Codon, anticodon complementarity, it will get attached, right? It will get attached to itself, and the attachment, right, codon anticodon attachment will be because of the hydrogen bonding between complementary base pairs. Initiator tRNA binds with initiation codon AUG by its anticodon UAC through hydrogen bond. It carries activated amino acid methionine in eukaryotes or formyl methionine in prokaryote. Underline 5-star point. It's there in NCERT, लेकिन हिडन है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है. प्रोकैरियोट में पहला अमाइनो एसिड मेथियोनिन, प्रोकैरियोट्स में पहला अमाइनो एसिड मेथियोनिन. एम आई करेक्ट? एन फॉर्मिल मेथियोनिन. वहां पे और एक शब्द ऐड कर दो. इट्स एन फॉर्मिल मेथियोनिन इन प्रोकैरियोट and only methionine in eukaryote. Now the larger subunit of ribosome joins with the smaller subunit that require Mg plus ion. यहाँ तक पहुंच गए हम, right? Getting the point where we reached, right? See, this is what is the diagram. Okay. See now. So this is what smaller subunit, larger subunit, ये एक दूसरे को पूरा जुड़ गए और प्रोसेस AA1 tRNA से शुरू हो गया. Then next point,
Now, the larger subunit of ribosome joined with the smaller subunit that require Mg plus ions. Initiator charged tRNA with activated amino acid methionine occupies the P site of ribosome and A site is vacant. See, it occupies the P site and A site is right now vacant. Elongation of polypeptide chain. During this process, activated amino acids are added one by one to the first amino acid methionine. Amino acid is activated by utilizing energy of ATP molecule. Same process, tRNA, amino acid, ATP, amino acid synthase enzyme. 20 amino acid के लिए 20 amino acid synthase enzyme रहेंगे, जो 20 प्रकार के tRNA को पहचान के राइट अमाइनो एसिड को राइट tRNA को जोड़ देगा, राइट. This amino acid bind with amino acid binding site of tRNA. This result in formation of tRNA amino acid complex, right. Next one, addition of amino acid occur in 3-step cycle. See, first one, A, codon recognition. Amino acid tRNA molecule enters the ribosome at A site. It enters the ribosome at A site. Anticodon binds with codon by hydrogen bond. Step number 1. B, amino acid on the first initiator tRNA at P site and amino acid tRNA at A site joined by peptidal bond. Right? देखो ये डायग्राम, यहाँ पे A साइट पे पहला है, P साइट पे दूसरा आया. राइट नाउ पहला AA1 अमाइनो एसिड AA2 को ट्रांसफर हो गया, AA1 tRNA वैकेंट हो गया, वो एग्जिट साइट को जाके बाहर निकलेगा. देखो एग्जिट साइट को गए, बाहर निकला. ओके, दिस इज व्हाट कंटिन्यूअसली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ elongation. See, translocation. The tRNA at A site carries a dipeptide at A site moves the P site. ये पूरा प्रोसेस ऐसा है. अब ये पूरा राइबोसोम, स्मॉलर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट, एक कोडॉन आगे जाएंगे. राइट, अगर एक कोडॉन ये आगे गए तो ऑब्वियसली ये 2 अमाइनो एसिड वाला, राइट, ये 2 अमाइनो एसिड वाला A साइट से P साइट शिफ्ट होगा और A साइट वैकेंट हो जाएगी. ठीक है, हमने बहुत अच्छे से समझाया था चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2 का एग्जांपल लेके, याद है ना. सी, ट्रांसलोकेशन. द tRNA एट साइट A कैरिंग अ डाइपेप्टाइड एट A साइट मूव्स टू P साइट. A साइट वाला A साइट पे रहने वाला 2 अमाइनो एसिड वाला डाइपेप्टाइड tRNA P साइट से, राइट, P साइट से A साइट मूव होगा और A साइट फ्री हो जाएगी. राइट, A site moves to P site. This process is called translocation. In translocation, both the subunit of ribosome move along in relation to tRNA and mRNA. Hence, tRNA carrying dipeptide now gets positioned at P site of ribosome, making A site vacant. ये शिफ्टिंग की वजह से अब A साइट वैकेंट हो गई, तो AA3 वाला tRNA अब A साइट पे आएगा. At this site, then next charged tRNA molecule carrying amino acid will be received. During this process, first uncharged tRNA is discharged from A site. Okay, ये शिफ्टिंग होने के बाद ये जो AA1 carrying amino acid, अब AA1 amino acid carrying जो tRNA था उसने AA1 को दे दिया, तो ये एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा. एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? राइट, चलो कम टू नेक्स्ट डायग्राम. सी नाउ, in translocation both the subunit of ribosome move along the relation to tRNA and mRNA. राइबोसोम मूव होगा mRNA पे, mRNA मूव नहीं होता, ये ध्यान में रखेंगे. tRNA carrying dipeptide now get positioned at P site of ribosome, making A site vacant. At this site, then next AA3 tRNA molecule carrying amino acid will be received. During this process, first uncharged tRNA is discharged from E site. This process is repeated as amino acids are added to polypeptide.
It takes less than 0.1 second for formation of peptidal bond. दो चार्ज अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास आ गए, दो चार्ज अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास आ गए तो उनमें पेप्टाइडल बॉन्ड 0.1 सेकंड के पहले ही बन जाएगा. थर्ड चार्ज टीआरएनए विथ अमाइनो एसिड अराइव्स एट ए साइट ऑफ राइबोसोम. एंटीकोडॉन एंड कोडॉन बाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट, अब तीसरा टीआरएनए आ गया, देखो यहाँ पे. राइट, ये दो अमाइनो एसिड वाला है यहाँ पे. राइट, सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो ये जो है इसके पास 1 2 3 4 ऐसे एक एक अमाइनो एसिड ऐड हो गए. ओके, इसके पास 1 2 3 4 है तो इसके पास 1 2 3 4. राइट, सो दिस इज व्हाट इज शोइंग कि 1 by 1 अमाइनो एसिड ऐड होते गए. थर्ड चार्ज टीआरएनए विथ अमाइनो एसिड अराइव्स एट पी साइट ऑफ राइबोसोम. एंटीकोडॉन एंड कोडॉन बाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. Polypeptide bond is formed. Polypeptidal bond is formed. Second tRNA is discharged from P site to E site and leaves the ribosome. So the event like arrival of tRNA amino acid complex, formation of peptidal bond, ribosomal translocation and removal of previous tRNA are repeated. ये चलता रहेगा. पुराना टीआरएनए अमाइनो एसिड दे के चला गया, वो यहाँ से एग्जिट करेगा. राइट, ये नया टीआरएनए जिसके पास अमाइनो एसिड की चेन रहेगी, यहाँ पे फिर नया टीआरएनए आएगा नेक्स्ट अमाइनो एसिड लेके, फिर ये अमाइनो एसिड की चेन वहां पे ट्रांसफर होगी और ये टीआरएनए एग्जिट साइड से फिर बाहर. ये चलता रहेगा कब तक? दिस रिलीज फैक्टर अटैचेस एट 3' एंड. ये तब तक चलता रहेगा. राइट, सी नाउ. As ribosome moves over the mRNA, all the codon on mRNA are exposed only one by one for translation. जैसे ये प्रोसेस आगे जाएगा, एक कोडॉन ट्रांसलेशन के लिए एक्सपोज होगा, नए टीआरएनए वहां पे जुड़ते जाएंगे. सी, टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड. At the end of mRNA, there is a stop codon UAA, UAG, UGA. It is exposed at the A site. It is not read and joined by anticodon. Right? जैसे ही mRNA के 3' end पे यहाँ पे A site पे टर्मिनेशन कोडॉन आएगा तो यहाँ पे रिलीज फैक्टर जुड़ जाएगा. It is not read and joined by anticodon of any tRNA. This release factor bind to the stop codon, thereby terminating the translation process. जैसे ही यहाँ पे रिलीज फैक्टर आया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रिलीज फैक्टर आ गया तो नया अमाइनो एसिड यहाँ पे नहीं जुड़ेगा. यहाँ से पॉलीपेप्टाइड, देखो यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गई. राइट, टीआरएनए एग्जिट साइड से निकल गया, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट निकल गए, एमआरएनए प्रोसेस से बाहर आ गया, रिलीज फैक्टर रिसाइकल होगा. ओके, सो दिस इज हाउ रिलीज फैक्टर डिसोसिएट द एंटायर मैकेनिज्म. All the structures which we are working together are dissociated with release factor enters in, attaches to termination codon. It is not read and joined by anticodon of any tRNA. The release factor bind to the stop codon, thereby terminating the translation process. The polypeptide is now released in cytoplasm. Two subunits of ribosome dissociate and last tRNA is set free in the cytoplasm. Ultimately last tRNA भी निकल जाएगा. Two subunits of ribosome dissociate and the last tRNA set free in the cytoplasm. mRNA also has some additional sequence that are not translated and they are referred as UTR, untranslated regions. The UTRs are present at both 5' end before the start codon and 3' end after stop codon. Right? Okay. So starting में और एंड में, बीच में पूरा स्ट्रक्चरल जीन की इंफॉर्मेशन, उसमें के एंट्रॉन कट कर दिए, अब बचे थे सिर्फ एक्सॉन. राइट, ओके, एनसीईआरटी में और क्लियरली दिया है कैप, यूटीआर, देन इनिशिएशन कोडॉन, वो सीक्वेंस भी अच्छे से दिया है. Finally, mRNA is also related in the cytoplasm, also released in the cytoplasm. It gets denatured by nuclease immediately, hence mRNA is short-lived.
mRNA इज शॉर्ट लिव्ड। देखो डीएनए ने mRNA को इन्फॉर्मेशन दी, बोला पूरा काम करवा ले। उसको बोला ये जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन 10 बार बना, 100 बार बना, 1000 बार बना, जो भी ऑर्डर था, चाहे एक बार बना, तो डीएनए डिसाइड करेगा वो प्रोटीन कितनी बार बनाना है, राइट। वो प्रोटीन बन गया उतने टाइम पे, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, राइट, ओके। और उसके बाद ये जो एमआरएनए है, डीएनए का लॉयल असिस्टेंट, ये न्यूक्लियोटाइड में बट जाएगा, एक 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 न्यूक्लियोटाइड छूट जाएगा, राइट। साइटोप्लाज्म में आरएनए न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएंगे और डीएनए यही न्यूक्लियोटाइड से नया एमआरएनए बनाएंगे। Isn't it like a game of Scrabble? स्क्रैबल खेला है बचपन में कभी? वो अल्फाबेट्स आते हैं, बराबर। सो आप डीएनए हो, स्क्रैबल खेलने बैठे हो, आपके पास अल्फाबेट मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, आप गेम खेल रहे हो, आज के वर्ड्स बना रहे हो, पॉइंट्स गेन कर रहे हो, राइट। वर्ड्स बना रहे हो, एमआरएनए बना रहे हो, प्रोटीन पॉइंट्स आपको मिलते जा रहे हैं। आपको जितने पॉइंट चाहिए थे उतने आपने, प्रोटीन जितने चाहिए थे, पॉइंट जितने चाहिए थे वो आपने बनवा लिए, आज का गेम ओवर। तो आप क्या करते हो, वो जो स्क्रैबल के शब्द सब बनाए थे वो फिर से तोड़ देते हो और एक 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 अल्फाबेट फिर से डब्बे में भर के रख देते हो। सेम थिंग, आपका प्रोटीन सिंथेसिस का स्क्रैबल का गेम खत्म हो गया, एमआरएनए टूट गया एक 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 न्यूक्लियोटाइड में, वो न्यूक्लियोटाइड गया न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइट। और न्यूक्लियोप्लाज्म में वही न्यूक्लियोटाइड यूज करके नए मीनिंग का, नए प्रोटीन का एमआरएनए, डीएनए बनाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। सो एमआरएनए आर शॉर्ट लिव्ड, अंडरस्टूड, राइट, ओके। Regulation of gene expression. This is very interesting. We will discuss in next lecture. Hello. See, this is what is total chart of RNAs we are going to discuss. Please go through it. ठीक से देखो, चार्ट के कॉलम देखो, वो पूरा डायग्राम देख लो, explaining everything. Right? See, this is total structure performing protein synthesis. ब्लैक वाला mRNA, राइबोसोम के अंदर है rRNA और रेड कलर का tRNA. So now we are talking with detail about rRNA, mRNA, tRNA. Right? ये जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक सीखी, राइट, उसमें फंक्शन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आरआरएनए का काम क्या है, एमआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का। जब हमने पूरा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लिया, अब आपके दिमाग में फंक्शन के बारे में कोई डाउट नहीं है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट, ओके। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द चार्ट राइट नाउ. Once we completed protein synthesis, you have clear idea about the functioning of RNA, right? See, mRNA, ये black color का देखो, it's a linear molecule, never folded, single stranded. Because it is single stranded, it is not following Chargaff rule. It is polypeptide, it is polynucleotide of ribonucleotides. It is a polar molecule, it has 5' end, it has 3' end. 5' end पे guanosine cap, 3' end पे poly A tel, राइट, ओके। तो ये पूरा mRNA, इसके पहले भी मैंने RNA के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया था। सो वही इंफॉर्मेशन अब और डिटेल हमको ये चार्ट में लिखनी है। सो फॉर दैट यू आर यूजिंग 2 full pages, यू नो इट। चार्ट कैसे बनाते हैं हम, पूरे 2 पेजेस लेने आपके बुक के, कॉलम बनाएंगे इतने, सीरियल नंबर, नेम, पूरे नेम्स मतलब पैरेलल नाम जो है वो भी, साइंटिस्ट, इससे रिलेटेड जितने साइंटिस्ट है उनका नाम यहीं पे आएगा, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एंजाइम यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। अब कुछ एनसीईआरटी पुराने स्टेट बोर्ड में, कुछ एमसीक्यू के बुक में उसका मॉलिक्यूलर वेट, लेंथ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको मिलती है तो बिकॉज लास्ट ईयर के स्टेट बोर्ड में ये इंफॉर्मेशन थी, तो न जाने हमको अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ ही ली, राइट, तो प्रीवियस ईयर का एक हाथ दूसरा जो पॉइंट दिखते हैं यहाँ पे लिख के रखो बच्चों। उसका लेंथ क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड का, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये यहाँ पे बस लिख के रखो, राइट, ओके। जितना याद आया उतना हम काम करेंगे। इज दैट ओके, राइट। सो यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एमआरएनए की लैंग्वेज क्रिप्टोग्राम है। एमआरएनए 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक,
In prokaryotes, mainly they are polycistronic, and eukaryote they are mainly monocistronic. बराबर, right? तो देखो, see, names mRNA, it is also called messenger RNA, it is template RNA. बराबर, scientist Monod has named it and worked with it. बराबर, structure it is linear, single stranded, 5' okay, 3' poly-A tail, it has UTR flanking the middle structural gene. Functions carry information of DNA in triplet form for the process of translation, right? Okay, enzyme RNA polymerase 2, length जो भी स्टेट बोर्ड के बुक में लास्ट ईयर थी वो, right? और important points. Clear, right? Same thing, you are working with tRNA. It is also called adapter molecule because it adapts the language of DNA, RNA, and it translated to amino acids language. Soluble RNA, also called soluble. Why it is called soluble? Because it is so tiny and mixed in cytoplasm, right? So ये cytoplasm में mixed है, इसको isolate करने में थोड़ी दिक्कत वाली बात है. So it is soluble. It's cloverleaf model. It has number of arms, इसके loops, right? और हर आर्म और हर लूप का फंक्शन जो हमने बार बार सीखा है. Okay, प्रोटीन सिंथेसिस में हमने DHU आर्म, it is sensitive for amino acid synthase. अमाइनो एसिड सिंथेस एंजाइम का काम है DHU आर्म को पहचान के स्पेसिफिक अमाइनो एसिड tRNA को जोड़ना, राइट? 3' CCAN का काम है अमाइनो एसिड कैरी करना. एंटीकोडॉन का काम है कोडॉन को पढ़ना. T-C लूप का काम है राइबोसोम को होल्ड करना जब tRNA अमाइनो एसिड लेके राइबोसोम में पहुंचता है, तो इसका T-C आर्म ये राइबोसोम को होल्ड करता है, राइट? वेरिएबल आर्म help in recognition of particular amino acids, specific. Otherwise, the function is not very clear for us. समझ रहे हो, right? So this is what tRNA और इसकी भाषा. So यही हम rRNA के बारे में लिखेंगे. rRNA की इंफॉर्मेशन बहुत छोटी है. Ribosomal RNA, it is irregularly folded, present in ribosome. It is synthesized in nucleolus. Okay, so this is all information about RNAs.